हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक रसायन और उनके यौगिक। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक रसायन जो हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा, कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन उनके बीच बॉन्ड CH2 का अंतर पाया जाता है, तो उस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उस प्रकार की यौगिक को समजातीय श्रेणी अर्थात होमोजेनियस सीरीज में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? समजातीय श्रेणी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? तो यहाँ ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि किस यौगिक के अंतर्गत डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ जैसे प्रोपाइन जो है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। प्रोपेनॉल की बात करें तो यहाँ जो होता है सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। सिंगल बॉन्ड के साथ जो होता है हाइड्रोजन अणु जो होता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है। अगर प्रोपेन की बात करें तो यहाँ भी जो होता है जो भी कार्बन होता है वह हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा होता है। लेकिन वहीं हमारा प्रोपीन जो होता है जिसके अंतर्गत कार्बन जो होता है वह डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे छोटे बॉन्ड की बात करें तो सबसे छोटा बॉन्ड जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो एथाइन में पाया जाता है। उससे बड़ा जो होता है वो एथीन में पाया जाता है और सबसे बड़ा जो बॉन्ड पाया जाता है वह एथेन में पाया जाता है। तो इस हिसाब से जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन कहा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनके पास जो होता है एक से अधिक द्विबंध पाए जाते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें अल्कीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अल्कीन के नाम से जाना जाता है। मतलब वो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कार्बनिक ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वे अल्कीन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो अल्कीन समूह के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6th नंबर क्वेश्चन कहा, डैश कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि किसके पास जो होता है कार्बोनिल ग्रुप नहीं पाया जाता है। तो कीटोन के पास जो होता है कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। फिर दूसरा कार्बोक्सिल एसिड के पास कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। अल्डिहाइड के पास कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। लेकिन सिर्फ एक एथेनॉल जो होता है जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप नहीं पाया जाता है। अर्थात कार्बोनिल कहने का मतलब हुआ कि सी जो कार्बन जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना रहा होगा तो वो अल्डिहाइड में भी बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बनाता है और कीटोन में भी कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। लेकिन एथेनॉल जो है यहाँ वो ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सा होमोजेनियस श्रेणी का समूह बनाना है? तो यहाँ जो है जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से चूज करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शंस जो है इसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो होमोजेनियस श्रेणी का है, होमोजेनियस श्रेणी का रहने वाला है। तो यहाँ ऑप्शंस में हम देखते हैं कौन कौन सा है। तो ऑप्शंस में हम देखते हैं
तो यहाँ इथाइन जो होता है प्रोपाइन है जो है, और ब्यूटाइन जो है यह होमोजेनियस श्रेणी का है। किस श्रेणी का है? होमोजेनियस श्रेणी का है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन? एथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन जो होते हैं इनके अंतर्गत जो पाया जाने वाला बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये होमोजेनियस श्रेणी से संबंध रखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहा C6H14 में आइसोमर्स की संख्या कितनी होती है? तो C6H14 में आइसोमर्स की जो संख्या होती है वो 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन कहा COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? मतलब COOH जो होता है वो किस क्रियाशील मूलक का संकेत होता है? तो कौन से क्रियाशील मूलक को COOH के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को व्यक्त किया जाता है। किसको व्यक्त किया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को व्यक्त किया जाता है। COOH क्रियाशील मूलक कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। COOH जो है वो किसको व्यक्त करता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल को व्यक्त करता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहा कि 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ने वाला उपसर्ग क्या होता है? जब भी कोई कंपाउंड जो होता है जो 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो उसके नामांकन के समय उसके नाम के आगे क्या जोड़ा जाता है? तो उसके नाम के आगे जो होता है ब्यूट उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? ब्यूट उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन कहा कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या हैं? तो मतलब कीटोन जो जिस भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उस हाइड्रोकार्बन के नाम के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? तो उस हाइड्रोकार्बन के नाम के अंत में जो होता है उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले यौगिक के नाम के अंत में जो होता है ओन लगा होता है। क्या लगा होता है? ओन लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम ओन का पता कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि जो भी क्रियाशील मूलक लगा होता है, फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, उसके लास्ट में जो प्रत्यय लगा होगा, जैसे यहाँ कीटोन में जो है ओन लगा हुआ है, तो इसी प्रकार हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इसके श्रृंखला में जो भी यौगिक बनेगा, जो भी कंपाउंड बनेगा, जो भी हाइड्रोकार्बन्स बनेगा, उसके नाम के लास्ट में जो होगा ओन प्रत्यय लगा होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहा नीचे दिए गए IUPAC नामों में से एक अलग है, उसकी पहचान करें। तो यहाँ C3H5OH जो प्रोपेनल को बता रहा है अर्थात प्रोपाइल अल्कोहल को बता रहा है, यह सभी से अलग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी जितने भी यहाँ कंपाउंड्स दिए गए हैं जैसे CH3OH या हमारा एथिनॉल जो दिया गया है, उसके बाद हमारा ब्यूटेनॉल दिया गया है, ये सभी जो हैं अल्किल समूह के रहने वाले यौगिक हैं। ये सभी जो हैं अल्किल समूह के रहने वाले यौगिक हैं और बाकी ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यह अल्किल समूह का रहने वाला यौगिक नहीं है, इसीलिए यह सबसे अलग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है? यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि एल्काइन होमोजेनियस श्रेणी का पहला सदस्य कौन सा है। तो एल्काइन होमोजेनियस श्रेणी का जो होमोजेनियस सीरीज का जो पहला सदस्य होता है वह एथाइन होता है। कौन होता है? इथाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम कौन दर्शा रहा है इस ऑप्शंस में? इस ऑप्शंस के आधार पर जवाब देना है। तो हम यहाँ ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शंस की तरफ जैसे ही देखेंगे तो हम यहाँ पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह हाइड्रोजन परमाणुओं के अवरोही क्रम को दर्शा रहा है। तो पहले क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है अल्केन में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम अल्कीन में होती है, फिर उससे कम जो होती है वह अल्काइन में होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर अल्केन की फॉर्मूला की बात करें, अल्केन सामान्य सूत्र की बात करें तो अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n
+2 क्या होता है, CnH2n +2। अगर अल्कीन के सामान्य सूत्र की बात करें तो क्या होता है, CnH2n होता है। अगर अल्काइन की सामान्य सूत्र की बात करें तो क्या होता है, CnH2n -2 होता है। क्या होता है, CnH2n -2। 15th नंबर क्वेश्चन कहा अल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प को चुनें। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शन से चूज करके बताना है कि अल्डिहाइड के फेवर में कौन सी जो कंपाउंड है वो गलत है। तो यहाँ ऑप्शंस नंबर बी जो हो जाएगा, जैसे एथेनॉल जो है जिसको बता रहा है कि ये एसिटल्डिहाइड है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहा यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है। तो ये यौगिक को हम देखते हैं तब पाते हैं कि यहाँ कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो 3 है और हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है वो 8 है। तो हम इससे पता लगा लेते हैं कि यह जो यौगिक है वह क्या है, उस यौगिक का नाम क्या होगा। तो उस यौगिक का नाम जो होगा वो प्रोपेन होगा। तो प्रोपेन आखिर क्यों होगा, क्योंकि कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो 3 है, इसलिए प्रोपेन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। यहाँ जो अभी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि कौन से ऑप्शंस के जो फॉर्मूला दिए गए हैं वो सही दिए गए। तो मैंने अभी ही बताया था कि अल्कीन, अल्काइन और अल्केन के जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका फॉर्मूला सही दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शंस ए में देखते हैं तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अल्काइन का जो फॉर्मूला होता है सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n -2 होता है, अल्कीन का CnH2n होता है और अल्केन जो होता है उसका CnH2n +2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18th नंबर क्वेश्चन कहा कि अल्काइंस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का सामान्य सूत्र होता है। तो अल्काइंस के अंतर की बात करें तो अल्काइंस जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और उसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसके लिए सामान्य सूत्र क्या होता है। तो उसके लिए जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n -2 होता है। अल्काइंस का मैंने अभी भी बताया कि अल्काइंस का जो सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n -2। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहा अल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। तो अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो अल्कीन का सामान्य सूत्र मैंने पीछे ही बताया था क्या होता है, CnH2n +2 होता है। क्या होता है, CnH2n +2। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहा होमोजीनियस श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी सीरीज है जिसमें क्या होता है। तो जो होमोजीनियस सीरीज होता है वो कहता है कि वह एक प्रकार की कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी सीरीज होती है जहां अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, लेकिन उनके जो क्रियात्मक समूह होते हैं, जो फंक्शनल समूह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो समान होते हैं। तो ये बात की व्याख्या जो है वो कौन सा ऑप्शंस कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शंस नंबर सी जो है इस बात की व्याख्या कर रहा है कि कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन उसके फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहा नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। तो यहाँ जो है इस ऑप्शंस में देखना है कि किस यौगिक का जो नाम है आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र के आधार पे गलत दिया गया है। तो यहाँ हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ऑप्शंस ए को देखते हैं कि C4H9OH यह ब्यूटेनॉल का ब्यूटेनॉल का रासायनिक सूत्र है और यहाँ ब्यूटाइल अल्कोहल जो होता है वो सामान्य नाम होता है। तो ये सही है। दूसरा C2H5OH एथेनॉल को बोला जाता है जिसका सामान्य नाम एथाइल अल्कोहल होता है, ये भी बात सही है। C3H7OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल को बोला जाता है, ये भी बात सही है। उसके बाद ऑप्शन से डी देखते हैं, यही जो है गलत दिया गया है। क्या है, जिसका अनुसूत्र है वही गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहा CH3 का नाम क्या है।
जो CH3 बॉन्ड CH3 जो दिया गया है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम जो होता है वह एथेन होता है। क्या होता है? एथेन होता है। C2H6 क्या होता है? C2H6 को हम किस नाम से जानते हैं? एथेन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो प्रोपेन होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। क्या होता है? C3H8। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहा यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O इसकी वाष्प घनत्व 90 है, तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? C6H12O6। क्या होगा? C6H12O6। ये किसका अणुसूत्र है? ये जो है ग्लूकोज का अणुसूत्र है। किसका अणुसूत्र है? ग्लूकोज का अणुसूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 25 नंबर क्वेश्चन कहा डैश यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH फंक्शनल ग्रुप होता है। तो किस में OH फंक्शनल ग्रुप होता है क्रियात्मक समूह के रूप में? जो भी यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से बताना। तो OH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? OH जो होता है वह अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसमें अल्कोहल कौन है? तो यहाँ ऑप्शंस नंबर डी जो ब्यूटेनॉल को बता रहा है यही एक अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहा एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? जो एसिटिक अम्ल होता है उसे IUPAC नेम के रूप में इसे क्या नाम दिया जाता है? तो IUPAC नेम के रूप में इसे एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल का नाम IUPAC नेम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल। 27 नंबर क्वेश्चन कहा मेथेन, एथेन, ब्यूटेन के आणविक सूत्र क्रमशः CH4, C2H6, C4H10 दिए गए हैं। इनके क्रमशः प्रयोग सूत्र एम्पेरिकल सूत्र क्या होंगे? तो इसके एम्पेरिकल सूत्र जो होंगे वो क्या होंगे? तो इसके एम्पेरिकल सूत्र की बात करें तो इनके एम्पेरिकल सूत्र होंगे CH4, CH3 और C2H5। क्या होंगे? CH4, CH3 और C2H5। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है? यहाँ जो प्रोपेनोल दिए गए हैं ये गलत थोड़ा मिसप्रिंट हो गए हैं, इसे प्रोपेनोल कर लीजिए, प्रोपेनोन कर लीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शंस में बताए गए हैं कि ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि प्रोपेनोन जो होता है प्रोपेनोन के अंतर्गत कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो प्रोपेनोन के अंतर्गत जो होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहा कार्यात्मक समूह बॉन्ड CHO निम्नलिखित में से किस में मौजूद होता है? तो यह किस में मौजूद होता है? तो यह अल्डिहाइड में मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है? अल्डिहाइड में। बॉन्ड CHO जो होता है वो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का संकेत है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप का संकेत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 30 नंबर क्वेश्चन कहा मेथेन में कितने एकल बॉन्ड पाए जाते हैं? तो मेथेन में जो होता है वो कितने एकल बॉन्ड पाए जाते हैं? मेथेन के अंतर्गत 4 एकल बॉन्ड पाए जाते हैं। एक कार्बन परमाणु जो होता है वह 4 बॉन्ड बना करके अलग अलग 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहा डैश एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन है। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें इसमें तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसमें बेंजीन दिया गया है। कौन है? बेंजीन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 32 नंबर क्वेश्चन कहा एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। तो एथेन में जो होता है प्रत्येक कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जो होता है वह 4 बंधा होता है। कितने बंधे होते हैं? 4 बंधे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहा असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं तो वहाँ ज्वाला का जो रंग होता है वह कैसा होता है? तो ज्वाला का जो रंग होता है वो पीला होता है। कैसा होता है?
पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहा अनुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? कौन सा चक्रीय हाइड्रोकार्बन से जिसका अनुसूत्र होता है? तो C6H6 जो होता है वह किसका होता है? तो वह बेंजीन का होता है। किसका होता है? बेंजीन का। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? यहाँ जो भी समीकरण दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि कौन संतुलित समीकरण है। तो इसमें कौन सा संतुलित समीकरण दिख रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वह संतुलित समीकरण दिख रहा है। बाकी जो है समीकरण जो दिए गए हैं वो सभी क्या है? असंतुलित है। जैसे ऑप्शन नंबर ए संतुलित है, असंतुलित है, ऑप्शन नंबर बी भी असंतुलित है, ऑप्शन नंबर सी भी असंतुलित है। मतलब यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या हैं? असंतुलित है। यहाँ ए बी सी जो है असंतुलित है और सिर्फ डी जो है वह संतुलित समीकरण है। 36 नंबर क्वेश्चन कहा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कब कह सकते हैं? किसी भी हाइड्रोकार्बन्स को। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तब कह सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब उनकी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध बना होता है। क्या होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। 37 नंबर क्वेश्चन कहा ब्यूटेन का अनुसूत्र क्या है? इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि ब्यूटेन का अनुसूत्र क्या होगा। तो ब्यूटेन का अनुसूत्र क्या होता है? C4H10। C4H10 यह कैसे पता करते हैं? क्योंकि हम बताया हुआ है कि ब्यूटेन कहाँ का होता है। ब्यूटेन एन कहने का मतलब हुआ कि ये अल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन होगा। तो अल्केन श्रेणी का जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ब्यूटेन का अनुसूत्र क्या होगा। तो यहाँ क्या होगा? C4H10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहा एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फॉर्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। निम्नलिखित में से गलत सूत्र को चुनें। इसमें कौन सा जो है वह गलत सूत्र दिया गया है? इसमें से चुनना है। जैसे अल्केन का यहाँ सूत्र दिया गया है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n+1 और अल्काइन का CnH2n-2। तो इसमें देखकर बताना है कि कौन सा जो है वह गलत दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं जैसे ही। तो यहाँ ऑप्शंस नंबर ए जो है जहाँ सही दिया गया है, ऑप्शंस नंबर बी में भी सही दिया गया है, ऑप्शन सी में भी सही दिया गया है और ऑप्शन से डी में जो है गलत दिया गया है। क्या है? ऑप्शन से डी जो है वह गलत दर्शा रहा है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि कौन सा जो है यौगिक का जो अनुसूत्र दिया गया है वह सही दिया गया है, सही बताया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किसका जो है अनुसूत्र सही बताया गया है और किसका गलत बताया गया है। तो हम यहाँ पेंटीन की बात करते हैं। तो पेंटीन में जो होता है वह अनुसूत्र जो है यहाँ गलत बताया गया है। फिर दूसरा जो है ब्यूटीन की बात करें तो यहाँ क्या है? ब्यूटीन के पास यहाँ सही बताया गया है। एथीन में जो है यहाँ गलत बताया गया है। यहाँ जो है प्रोपीन में भी गलत बताया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। 40 नंबर क्वेश्चन कहा कि अल्डिहाइड के फेवर में कौन सा जो विकल्प है वो गलत दिया गया है। तो गलत विकल्प को चूज करना है। हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। C2H5COH तो ये प्रोपेनल को दिखा रहा है, ये प्रोपिल अल्डिहाइड को दिखा रहा है, ये बात सही है। ये एथेनॉल CH3COH ये एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड को बता रहा है। उसके बाद ऑप्शन सी जो दिया गया है ये गलत दिखाया गया है। ऑप्शन डी भी जो है वो सही है। तो यहाँ हमारा लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 41 नंबर क्वेश्चन कहा अल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है जिसका सामान्य सूत्र होता है। तो अल्केन का सामान्य सूत्र मैंने पीछे ही बताया था क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
42 नंबर क्वेश्चन की बात कर 42 नंबर क्वेश्चन कहा नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका चयन करके बताएं। तो इसमें जो भी IUPAC नेम दिए गए हैं इसमें से चूज करके बताना है कौन सा IUPAC नेम जो है वो अलग है सबसे। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ ऑप्शंस नंबर ए देख रहे हैं C4H10OH होना चाहिए था, जो C4H8 जो दिया गया है यह बात गलत है। तो ऑप्शंस नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ब्यूटेनॉल का जो होता है C4H9OH होना चाहिए था, जो यहाँ गलत दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहा अल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा आबंध पाया जाता है का सामान्य सूत्र होता है। तो अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 44 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से किसमें त्रिबंध पाया जाता है। तो ऑप्शन जो भी दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि किसके अंतर्गत जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो जैसे हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो प्रोपीन में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, प्रोपेनॉल में जो होता है वो सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल में जो होगा वहाँ भी सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, और प्रोपाइन की बात करें तो यहाँ जो हो जाएगा वो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 45 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन अल्केन को दर्शाता है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से चूज करके बताना है कि कौन जो है वो अल्केन को दर्शाता है। तो यहाँ अल्केन को कौन दर्शा रहा है, यहाँ अल्केन को ऑप्शन नंबर सी दर्शा रहा है। कौन दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर सी दर्शा रहा है, सी सिंगल बॉन्ड सी। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, इसमें कौन सा जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दिखाया गया है। तो यहाँ ऑप्शंस में देखकर बताना है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। यहाँ C2H2 जो है यह भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। C2H4 भी है, यह भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो यहाँ ऑप्शंस नंबर बी जो है वह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दिखा रहा है जो एथेन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 47 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ मेथेन जो है वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि कौन सा जो है वह एक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो इसमें हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन है, मेथेन जो है वह एक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 49 नंबर क्वेश्चन कहा हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। तो कौन से समूह द्वारा अलग होता है, तो मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 50 नंबर क्वेश्चन कहा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की स्थिति में हाइड्रोकार्बन जोड़ते हैं जैसे कि क्या होता है, जैसे निकेल और पैलेडियम। क्या होता है, निकेल और पैलेडियम। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से चूज करके बताना है कि किसमें जो है डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो जैसे एसिटिलीन जो है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, एथीन जो है यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि एथेन के पास जो होता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है, मेथेन में भी सिंगल बॉन्ड बनता है, और एसिटिलीन जो होता है जहाँ ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है, एक एथीन जो है जहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन कहा इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शन से चूज करके बताना है कि इसमें कौन सा जो है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, एथाइन जो है वह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ब्यूटेन, पेंटेन और प्रोपेन, ये सभी जो दिए गए हैं पेंटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इन सभी के बीच जो है सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है जिसके
वजह से ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहा डैश यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला का निर्माण होता है। तो किसमें वलय कार्बन श्रृंखला का निर्माण होता है? तो बेंजीन के अंतर्गत जो होता है वो वलय श्रृंखला का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 54 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसके आधार पे बताना है। तो जैसे ऑप्शंस प्रोपेन, मीथेन, एथेन, ये जो है ये एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, और ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है एथीन, यह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो यही जो है यह सबसे अलग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन कहा आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? जो आइसोब्यूटेन होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है? उसका आणविक सूत्र होता है C4H10। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 56 नंबर क्वेश्चन कहा बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होते हैं। तो बेंजीन के एक अणु में जो होते हैं कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो 3 दोहरे आबंध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 57 नंबर क्वेश्चन कहा डैश में 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो किसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं? तो बेंजीन के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहा गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? तो गर्म हवा का जो गुब्बारा होता है उसके अंतर्गत प्रोपेन गैस का उपयोग किया जाता है। कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? प्रोपेन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए नए नए वीडियोज बना सकें।